अब रोहतक से आई दिल दहला देने वाली इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। देवेंद्र, अफसोस की बात है कि ये मामले हमें देखने पड़ते हैं, इन्हें समझना पड़ता है, इन पर चर्चा भी करनी पड़ती है और तमाम अपडेट और फॉलो अप भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने पड़ते हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट देवेंद्र यह है कि 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, बाकी की तलाश जारी है। अदालत में पेश किया जाना था इनको, रिमांड मांगी जाएगी पुलिस की तरफ से इनकी। फिलहाल क्या चल रहा है इस पूरे मामले में, लड़की की हालत कैसी है देवेंद्र? जी मुमताज, देखिए ये बिल्कुल एक बड़ा अपडेट मैं दे दूं अपने दर्शकों को। अभी कोर्ट से इन लोगों को पेश करके पुलिस लेकर निकली है। पुलिस की तरफ से 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था, 2 दिन का पुलिस ने मंजूर किया है। तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पे रखा जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है। अभी कुछ देर पहले रोहतक कोर्ट में तीनों आरोपियों को लेकर सदर पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची थी। एक एसएचओ की गाड़ी थी, साथ में दूसरी पीसीआर थी। 2 गाड़ियों में लेकर तीनों आरोपियों को पुलिस टीम पहुंची थी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर बैठे थे क्योंकि शनिवार है, छुट्टी का दिन होता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस की तरफ से कुल 4 दिन का रिमांड की पुलिस रिमांड मांगा गया था और उसमें बताया यह गया था रीजन कि आरोपी जो पकड़े गए हैं इनसे इनके साथियों के बारे में पूछताछ करनी है कि वारदात में कौन कौन लोग इनके साथ शामिल थे, कहां कहां ये गए, कि किसकी प्लानिंग थी, कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा सीन रिक्रिएट करना पड़ेगा पुलिस को। इनके जो बाकी बचे हुए साथी उनको अरेस्ट करना है, उनके छुपने के कौन से संभावित ठिकाने हो सकते हैं, इस तरह की कई चीजें थी। जो एक गाड़ी है, काले रंग की गाड़ी है, वो कहाँ है, ये भी बड़ा रहस्य अभी तक बना हो। तो ऐसे तमाम सवाल थे पुलिस के जहन में और उनको कागज पर उनका हवाला देते हुए बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने 4 दिन के पुलिस रिमांड की गुहार लगाई, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। ये एक बड़ी अपडेट फिलहाल इसमें है मुमताज जी। पीड़ित बच्चे की हालत कैसी है देवेंद्र? उसको सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया, इस तरह की खबर मिली है। परिजनों ने सरकारी अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के इल्जाम लगाए। जी बिल्कुल मुमताज, परिवार के लोगों से हमारी बात हुई है, एक्सक्लूसिव उन लोगों ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बड़ा अफसोस जताया है कि सरकारी अस्पताल में वो लोग 3 दिन तक अपनी बच्ची को लिए बैठे रहे, कोई केयर नहीं की गई, ऐसा उन लोगों का आरोप है। बड़ा गंभीर आरोप है। इवन हालत ये है कि उन लोगों ने बताया है कि हमारी बच्ची की काउंसलिंग तक नहीं की गई है, जबकि नाबालिग वो लड़की है। पॉक्सो एक्ट साफ कहता है कि इस तरह का कोई वाकया अगर पेश आता है, कोई क्राइम अगर होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को इस तरह का होता है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि उपचार के साथ साथ उसको काउंसलिंग भी दी जाए, ताकि उसका जो मेंटल स्टेटस जो उस वक्त होता है उसको मेंटेन किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है कि CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी पुलिस ने आज इन्फॉर्म किया है, घटना के तीसरे दिन इन्फॉर्म किया है कि ऐसे ऐसे कोई 15-14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। CWC को भी आज इंटीमेशन किया गया है पुलिस के द्वारा। ये बड़े गंभीर सवाल हैं जो परिवार के लोगों ने उठाए हैं और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था के अलावा पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि होटल से एक कर्मचारी को गिरफ्तार दिखा दिया गया, जबकि इसमें एक लोग शामिल नहीं, इसमें हो सकता है होटल का पूरा स्टाफ इन्वॉल्व हो, ऐसा उन लोगों का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें, पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मुख्य आरोपी माना गया है, साहिल उसका साथी है, दूसरा को अक्यूज्ड है। उसके अलावा एक होटल से एक कर्मचारी को भी आज अरेस्ट किया गया है। बताया गया है कि जिस वक्त ये घटना हुई, लड़की को, इस छात्रा को जब स्कूल यूनिफॉर्म में जो ये थी, जब वहाँ पर होटल में लेकर गए हैं कुछ लड़के, तो रिसेप्शन पे इसी ने उनको अटेंड किया था, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है। जी देवेंद्र, हमने वो बाइट भी सुनी है जो लड़की की तरफ से उसके परिजनों की बाइट सामने आई है, आपके जरिए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। उनकी मनस्थिति को समझा जा सकता है देवेंद्र, उनकी तकलीफ का अंदाजा ही लगा सकते हैं, उससे जो गुजरता है उसको ही मालूम है। उन्होंने भी सरकार से जबरदस्त अंदाज में गुहार लगाई है कि 48 घंटे में पता लगाया जाए कौन कौन इस घिनौनी वारदात में मुलविस हैं, वरना फिर अपने तरीके से काम करेंगे। होटल और होटल संचालकों के खिलाफ भी उनका गुस्सा जबरदस्त तरीके से सामने आया देवेंद्र, जो बनता भी है, लाजमी है देवेंद्र। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए पीड़ित परिवार की क्या वेदना है, क्या मनोस्थिति है, ये सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ, देखिए हम भी एक बेटी के बाप हैं, मेरी भी बेटी है, और ये महसूस किया जा सकता है कि पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी। ऐसा अगर किसी के साथ दुर्भाग्य से भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं मुमताज। जी सीधी भाषा में कहूँ
शब्द कम पड़ जाते हैं। इस तरह की कोई 15 साल की बच्ची के साथ कोई गैंगरेप जैसी वारदात होती है, ऐसे नरभक्षी वर्ड है इन लोगों के लिए। ऐसे नरभक्षियों को तो सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनकी मनोस्थिति की बात करें तो काफ़ी परेशान वो लोग हैं और काफ़ी तफसील से हम लोगों के साथ बंद कमरे में बैठ के बातचीत भी उन लोगों ने की। साथ ही सिस्टम के प्रति काफ़ी वो लोग गुस्सा भी नजर आए और उन्होंने कहा कि खासतौर से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब नूहू में बुलडोजर चलवा सकते हैं अपराधियों के, बाकी अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलवा सकते हैं, तो रेप केस में एक 15 साल की बच्ची की इज्जत को तार तार करने वालों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये उन लोगों की तरफ से बड़ा सवाल उठाया गया है। और बात करें कि फिलहाल बच्ची जो है उसको शहर के एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका नाम से, वहाँ पर रखा गया है। आईसीयू में इंसेंटिव केयर यूनिट में फिलहाल रखा गया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा कि बच्ची की मनोस्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से भी उसको स्वस्थ नहीं कह सकते, फिट फाइन नहीं कहा जा सकता। काफ़ी जहाँ तक मानसिक स्थिति की बात है तो वो काफ़ी डिसेबल इस मामले में कही जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि हो सकता है कि इस बच्ची को फर्दर आगे अगर यही हालत बनी रहती है तो हो सकता है इस बच्ची को ऑपरेट भी करना पड़े, ऐसा डॉक्टर का मानना है। ठीक कहा देवेंद्र आपने। और जैसे कि आपने कहा अभी तक काउंसलिंग तक नहीं हुई बच्ची की, पॉक्सो एक्ट कहता है कि काउंसलिंग होनी चाहिए इस तरह की वारदात से कोई नाबालिग गुजरे तो। और सिस्टम का लूप होल तो देवेंद्र यही समझ में आता है कि गैंगरेप की पीड़ित एक नाबालिग बच्ची को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में इसलिए शिफ्ट करना पड़ता है उसके घर वालों को कि सरकारी अस्पताल का स्टाफ लापरवाही बरत रहा है। इससे बड़ा लूप होल और क्या होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। रोहतक गैंगरेप मामले में, नाबालिग से गैंगरेप के मामले 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने 4 दिन की रिमांड तलब की थी अदालत से, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को भेजा है।